नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पिछले दिनों बलूच के जो अलगाववादी हैं उन्होंने हमला किया और एक ट्रेन को ही बंधक बना लिया। पूरी ट्रेन को बंधक बनाने की ये पहली घटना है और इतनी बड़ी घटना के बाद बहुत सारी आवाज़ें उठी, बहुत सारे कैस लगाए जा रहे हैं, जिसे आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे होंगे। कई लोग बलूचिस्तान के जल्द ही आज़ाद होने की बात कर रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान का टूट के बिखरने की बात कर रहे हैं और कई लोग जल्द ही पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में मिलने की बात कर रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में पाकिस्तान जल्द बिखरने वाला है? क्या पाकिस्तान जल्द टूट जाएगा? क्या बलूचिस्तान से अलग, बलूचिस्तान भले आज़ाद ना हो और कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, या कश्मीर जो है की किस्मत यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की किस्मत जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है? इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की ताकत क्या है और एक फोर्थ जनरेशन वारफेयर यानी कि जो चौथी पीढ़ी की जो लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाती है और फोर्थ जनरेशन वारफेयर में कैसे पाकिस्तान हार रहा है और पाकिस्तान टूटेगा तो कब टूटेगा और कैसे टूटेगा, बलूचिस्तान कब आज़ाद होगा और बलूचिस्तान की आज़ादी से कैसे पाक अधिकृत कश्मीर की आज़ादी भी जुड़ी हुई है। इन तमाम मुद्दों पे अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने जो हमला किया और हमले में आज जो खबर उसने दावा किया है कि जितने भी बंधक थे, जो 14 जो वहाँ पे सैनिक थे जिनको बंधक बनाया था, सबको मार दिया है। बाकी लोगों को पहले ही, वो जो बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनको पहले ही उसने छोड़ दिया था। तो एक जो देखिए, एक ट्रेन के अगवा होने से या 200-250 सैनिकों के मार देने से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है और किसी आज़ादी की घोषणा नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ी है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है और पाकिस्तान आर्मी ने जब वहाँ ऑपरेशन किया तो बीएलए के समर्थक में कोई भी देश सामने नहीं आया। अधिकांश देशों ने, या तो कुछ देशों ने चुप्पी साध ली, जिसे भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुद निपटे, अफगानिस्तान चुप रहा, लेकिन अधिकांश देशों ने इसका साथ नहीं दिया और इस हमले की निंदा की। लेकिन इसके बावजूद भी एक नैरेटिव की लड़ाई जो होती है, उस नैरेटिव की लड़ाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बहुत आगे निकली और पहली बार मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी डिफेंसिव दिखी और नैरेटिव की लड़ाई में हारती हुई नजर आई। और वो ऐसे नजर आई कि सबसे पहले बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को रिहा करके जो बीएलए है उसने साफ संकेत दिया कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है और वो निहत्थे सिविलियन के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं है। दरअसल अगर आप जो इजराइल में हमास ने हमला किया था उसको देखेंगे तो जिस ढंग से हमास ने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों की हत्या की, जिस ढंग से उनको बंधक बनाया और जिस टॉर्चर ढंग से रखा गया, जो अब सामने बात आ रही है, उस दिन हमास जो है वो नैरेटिव की लड़ाई हार गई और पूरी दुनिया में आवाज़ जो है वो उठने लगी कि ये इस ढंग के आतंकी और नृशंस हत्याओं की कोई जगह नहीं है और हमास के प्रति जो भी सहानुभूति थी वो ख़त्म हो गई। सिर्फ जो लोग उसके साथ रहे, जो स्ट्रेटेजिकली उसके साथ थे, जैसे ईरान है या सीरिया का था या लेबनान के जो हिजबुल्ला है, वो उनका साथ रहा, जो कि पहले से साथ थे। बाकी पूरी दुनिया में सहानुभूति वो खो चुकी। यहाँ तक कि इजराइल के हमले में जो फिलिस्तीनी मारे गए और उसके आधार पे जो एक सहानुभूति लेने की कोशिश हुई, वो भी हमास के उस आतंकी हमले के आगे वो दब गई और ये कहा जाने लगा कि हमास के उस कृत्य को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन बीएलए जो है इस मामले में आगे निकला और उसने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को पहले छोड़ के साफ कर दिया कि वो कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला एक आर्मी है, एक ऐसा संगठन है, ऐसी आर्मी है जो अपनी पुरानी आज़ादी जो बलूचिस्तान की थी, जो प्रोविंस ऑफ कलात था,
उसकी आज़ादी को वापस लाने के लिए वो लड़ रहा है। तो सबसे पहली लड़ाई तो वहाँ इसने जीत ली। दूसरी लड़ाई तब जीती उसने, दूसरा आगे उसने रहा और लड़ाई तब जीत ली जब पाकिस्तान ने ये कहा कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और हमारे कोई भी सैनिक मारे नहीं गए हैं, कोई अभी बंधक नहीं है और सारे के सारे जो BLA के जो मिलिटेंट्स थे उन सबको मार गिराया गया है। लेकिन बाद में उसने कल जो है 3 जो बंधक जो थे पाकिस्तान सेना के, उनका वीडियो जारी किया। 7 मिनट के वीडियो में नैरेटिव ऐसी जीती है पाकिस्तान का, जो एक स्टेट है पाकिस्तान, एक देश के रूप में जो उसकी हैसियत है उसी को ख़त्म कर दिया। और उसने कहा कि भाई आप पख्तून हो, आपके यहाँ हम कभी जा कर के हमला नहीं करते हैं, आप हमारे टेरिटरी में आए हो, आप वो नौकरी अगर कर रहे हो सेना की उसके कारण यहाँ हो और हमारे खिलाफ जुल्म कर रहे हो, तो 14,000 रुपये की महीने की नौकरी के लिए आप हमारे यहाँ बच्चों को, औरतों को जो मारते हो, जो उनको प्रताड़ित करते हो, ये कहाँ से उचित है। और आपके भाई जो हैं, बंधु हैं, जो गांव में खेत कर रहे हैं, वो भी तो अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं। यानी कि वो बात भी तर्क ख़त्म कर दिया। और ये जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान के भीतर अगर आप देखेंगे तो आवाम में और सेना में अंदर तक जाएगा कि दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो सचमुच में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जंग जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ है, पाकिस्तान की सरकार के साथ है, आम आदमी के साथ उसकी कोई जंग नहीं है। और ये एक बड़ी लड़ाई है। और आज उसने सारे जो बंधक थे उनको मारने की बात की कि हमने सबको ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे भी उसकी जीत है कि अगर 48 घंटे में पाकिस्तान आर्मी झूठ बोलती रही कि हमने बंधकों को छुड़ा लिया है, कोई बंधक नहीं है, और करीब 35-36 जो है हमारे सैनिक घायल हैं और उसमें कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन कोई भी मारा नहीं गया है। तो ये जो उनकी जो नैरेटिव जो पाकिस्तान की आर्मी सेट करना चाह रही थी, उस नैरेटिव की भी बखिया उधेड़ दी BLA ने। और अगर आप देखेंगे 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उस वक्त जब पाकिस्तान की सेना लगभग 91-92 हज़ार पाकिस्तान सैनिकों ने वहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया था, तब भी पाकिस्तान TV और पाकिस्तानी रेडियो जो है वो प्रचारित कर रहे थे कि पाकिस्तान की सेना जीत रही है और बिल्कुल भारत के अंदर घुस रही है। और बाद में BBC ने खबर चलाई कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। यानी कि अपनी जनता को वो गुमराह करते रहे कि पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुर है, बहुत शक्तिशाली है और वो हारी नहीं है लड़ाई। जबकि बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश अलग देश बन गया। लेकिन उस वक्त जो है ये सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी और देश में जो सरकारी जो चैनल थे, सरकारी जो रेडियो थी, वही एकमात्र चीज़ थी जिसका सहारे जानकारी मिलती थी। और एक BBC था कि BBC रेडियो जो अलग अलग भाषाओं में आता था, उसका समाचार सुनते थे, यानी लिमिटेड था। तो उस लिमिटेड एक जो मीडिया रीच था, उसके कारण से लंबे समय तक पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों को अपनी बहादुरी के बारे में झूठ तो बताती रही। लेकिन अब जो है इस सोशल मीडिया के ज़माने में, जिसपे व्हाट्सएप पे सारे वीडियो आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, और BLA ने जिस ढंग से सिलसिलेवार ढंग से अपनी चीज़ों को रखा सामने, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इंटरनेट पे चूँकि भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग भी वो देख ही रहे हैं। भले सरकारी चैनल पे जो दावे किए जाएं, वहाँ पे चैनलों को जितना रिस्ट्रिक्ट कर दो, रोक लगा दो कि जो सेना का वर्जन है वही चलाएं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आप उस ढंग से रोक नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे उनकी नैरेटिव की हार हुई है। तो अब यह है कि क्या इस नैरेटिव की हार से बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा? ये अभी बिल्कुल कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस ढंग के आप कर सकते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन से आप मनोवैज्ञानिक कह लें, नैरेटिव सेट करने में कह लें, आप पाकिस्तान आर्मी से आगे तो निकल सकते हैं, लेकिन सचमुच में आज़ाद होना वहाँ पे वो बड़ा मुश्किल है। वैसे अख्तर मिंगल जो है वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने असेंबली से, पाकिस्तान असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि बलूचिस्तान पे उनको बात कहने की इजाज़त वहाँ नहीं मिली थी। उन्होंने तो कहा कि भाई 99% इलाकों पे अब
पाकिस्तान सरकार का, सेना का कहीं कोई कब्जा नहीं है, वो आज़ाद है। भले वो आज़ाद हो, लेकिन क्या बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद घोषित कर सकता है? क्या पाकिस्तान से अलग अपने आप कभी कह सकता है? अभी नहीं कह सकता है। और इसके पीछे कारण है, आखिर वो कब होगा और कैसे होगा? दरअसल बलूचिस्तान की आज़ादी को लोग कश्मीर में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे जोड़ के देख रहे हैं कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत लेने की कोशिश करता है और उसके लिए अगर पाकिस्तान सेना के साथ लड़ाई होती है, तो बलूचिस्तान हो या वो जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो, ये तमाम जो हैं खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, ये अपने आप को आज़ाद घोषित कर सकते हैं अगर उस स्थिति में ऐसी आई तो। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और युद्ध के द्वारा से किसी समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि भारत तमाम, चाहे विदेश मंत्री कह रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हों कि पीओके को हम लेके रहेंगे, पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके की बात बार बार हो रही है, पीओके के भारत में आने के बाद के तत्काल बाद कश्मीर की पूरी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इसके लिए किसी लड़ाई की सिचुएशन में जाएगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर स्टेट के साथ सीधी लड़ाई करना और लड़ाई को जीतना आज के समय में बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के साथ लड़ाई आप देख चुके हैं कि 3 साल चल चुकी है और अभी तक रूस जैसा शक्तिशाली देश भी उस लड़ाई को नहीं जीत पाया है, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लेयर्स होते हैं। तब बात यह है कि फिर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध या गिलगित बल्तिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर, ये अगर अलग होगा तो कैसे होगा, या होगा या भी नहीं होगा। देखिए, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें तो इन सब का अलग होना, पाकिस्तान का बिखरना बिल्कुल निश्चित दिख रहा है। और जो बीएलए ने जो वीडियो जारी किया था उसमें ये इसी चीज़ को उसने हाईलाइट किया कि भाई पंजाबी हो तुम, खैबर पख्तूनवा के पठान हो, तुम्हारे यहाँ हम कभी नहीं जाते हैं। ये सेना जो है वो हमारे यहाँ कब्जा कर रही है, उनके कहने पे तुम मत आओ। और उसमें साफ कहा कि पाकिस्तान तो एक कृत्रिम देश है, एक कृत्रिम ढंग से बनाया हुआ है, इसका कोई वजूद नहीं है। यहाँ कोई पंजाबी है, कोई बलूची है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये नैरेटिव उसने देने की कोशिश की है। और ये नैरेटिव अगर नीचे आता है, और ख़ास तौर पे जो पंजाब जो सबसे बड़ा प्रोविंस उसका है, अगर वहाँ ये नैरेटिव आता है तो निश्चित रूप से सेना कमज़ोर होगी और सेना जैसे कमज़ोर होती जाएगी वैसे वैसे जनता का जो है दबाव बढ़ेगा और उस स्थिति में पाकिस्तान बिखर सकता है। और पिछले अगर 8-10 सालों के घटनाक्रम को देखें तो पाकिस्तान की सेना की हालत लगातार कमज़ोर होती रही है। ख़ास तौर पे जो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, इमरान खान को जिस ढंग से पहले प्रधानमंत्री सेना ने बनाया, फिर जिस ढंग से उनको हटाया, जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई और उनके हटाने की गिरफ्तारी के बाद जिस ढंग से लोग सड़कों पे आए और चैलेंज किया उन्होंने, और जो वहाँ पे दिखा ब्रिगेडियर बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ जो हमले हुए, जनता सड़कों पे आए, उनके घरों में घुस गई, वो एक दिखाता है कि अंदर का गुस्सा कितना बड़ा है। भले पाकिस्तान आर्मी अभी ताकतवर है, उसने तमाम चीज़ों पे काबू पा लिया, जितने लोग थे सबको जेल में बंद कर दिया, इमरान खान अभी भी जेल में हैं, कई लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग गए और सब वो पूरा का पूरा लगता है कि वो कंट्रोल हो गया। लेकिन अंदर जो गुस्सा जो भरा हुआ है वो किसी भी एक ट्रिगर पे जो है वो फूट सकता है। कोई एक पॉइंट चाहिए और जिस दिन पॉइंट चाहिए होगा तो आपको पता है कि क्या स्थिति होती है। आपने बांग्लादेश में वो देख चुका है कि शेख हसीना को किस ढंग से वहाँ से बाहर भागना पड़ा, जो अभी मतलब पिछले साल जनवरी में चुनाव जीती थी और भारी बहुमत जीती थी और 7-8 महीने बाद ही वहाँ से उनको जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेना पड़ा। तो अगर जनता सड़क पर उतर आती है तो फिर कहीं कुछ बचाता नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो पाकिस्तान बचा हुआ है, वो उसके पीछे 2 शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले तो अमेरिका रही उसके पीछे खड़ी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण, और 1978-79 के बाद 79 के बाद जो है वो जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ आया तो अमेरिका के भरपूर पैसे आए, वहाँ पे पूरी लड़ाई हुई, आपको सब पता है।
और जैसे ही अमेरिका का वो लगा कि अफगानिस्तान खत्म हो रहा है तो चीन वहाँ पे आ गया सी पैक के थ्रू, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना से लेके ग्वादर पोर्ट तक, और लगभग 62 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात उसने की थी कि इससे हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पे पावर प्लांट बनाएंगे, ग्वादर पोर्ट बनाएंगे, और लगा कि पाकिस्तान बिल्कुल आगे आ जाएगा और बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा, वहाँ के लोग बहुत बड़ी चीज़ें वहाँ कर रहे थे। लेकिन ये जो BLA है या खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जिस ढंग से TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस ढंग से हमले कर रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा के तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने खेत से जो अनाज काटना होता है उसके लिए भी TTP को लेवी देना पड़ता है, उसके बिना कर नहीं सकते। यानी कि जो सरकार नाम की चीज़ है वो बहुत बड़े भूभाग में पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अभी फिलहाल आज़ाद एक मुल्क के रूप में, आज़ाद इलाके के रूप में घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, उसको मान्यता भी नहीं मिले। उसमें जो वक्त लगेगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को कमज़ोर हो। अमेरिका का जिस ढंग से जो सहायता होती थी अफ़गान को लेकर के, अफ़गानिस्तान वार को लेकर के, वो बंद हो गया है। चाइना का जो सी पैक के लिए इन्वेस्टमेंट था उसमें आप देखेंगे तो 4-5 साल में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, और जो जानकार बताते हैं कि 62 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट की बात थी उसमें केवल 20-22 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो पाया है। और चाइना ने जो हालात वहाँ पे हैं सुरक्षा के, उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट रोक लिया है, और चाइना के भी बहुत सारे नागरिकों को BLA निशाना बना रही है, वहाँ पे हमले कर रही है उनको, तो वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और पाकिस्तान का जो खर्च चल रहा है, पहले तो मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब और UAE से बहुत आर्थिक सहायता मिलती थी, पहले भी थोड़े कुछ दिन पहले तक ही मिलती, लेकिन धीरे धीरे वो हाथ खींच रहे हैं। अब जो भी चाइना से उसने चीन से जो लिया है कर्ज, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कि अभी इस साल कर्ज देना है तो कुछ और कर्ज दे दो, इसको हम बाद में दे देंगे, चुका देंगे। लेकिन जो ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और चीन की लड़ाई शुरू होने वाली है, ट्रेड वार जो शुरू हो गया है, ट्रेड वार दोनों के बीच में, और जो चीन को जो आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसमें वो पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, और एक ऐसे कंट्री में जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़े भूभाग में नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान को, पूरा इलाका जो बलूचिस्तान तो 46% भूभाग पड़ता है, और उधर का अगर जोड़ लेंगे तो लगभग 60-65% भूभाग जो है वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की आर्मी का कोई कब्जा ही नहीं है, कुछ सही नहीं है जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में चीन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा मदद देगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं लग रही है। और ऐसी स्थिति में जो सेना का रुआब था, जब वहाँ पे आर्थिक संकट होगा, जिस ढंग से वो अगर लोगों के मुसीबतें और बढ़ेंगी, तो किसी भी एक पॉइंट पे वहाँ विद्रोह हो सकता है, जनता सड़कों पे आ सकती है, जनता जो है वो पिंडी में सेना मुख्यालय में भी घुस सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो हमने बाकी देशों में और हाल फिलहाल में बांग्लादेश में देखा। वो जब स्थिति आएगी तो बलूचिस्तान जो है अपनी आज़ादी की घोषणा कर सकता है, और वो जैसे आज़ाद होगा तो सिंध जो है वहाँ के लोग भी आज़ाद होंगे, क्योंकि अभी जो है वो सिंध के मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं, बलूच मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं, और TTP जो है, ये सब ने आपस में हाथ मिला लिया है, और बलूचों का जो अलग अलग मिलिटेंट्स ग्रुप जो था वो सब भी इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने एक एंटिटी बना ली है, वो बलोच नेशनल आर्मी करके बना लिया है, उसके तमाम अलग अलग सेक्टर बांट दिए हैं, कोई इंटेलिजेंस कर रहा है, कोई सुसाइड बम्बर है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है, वो अलग अलग ढंग से उन्होंने वो बना लिया है, और सब एकजुट हो रहे हैं। तो ये सब के सब आपस में मिलके उस स्थिति में आज़ादी की घोषणा कर सकते हैं, और तब आपका जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो आसानी से अपने आप बिना किसी युद्ध के भारत के पास आ जाएगा। और पाक अधिकृत कश्मीर जिस वक्त भारत के पास आया तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक अलग देश के रूप में वो भी अपने आप को आज़ाद कहेगा, उसकी भी मान्यता हो जाएगी, क्योंकि आज़ादी 47 के पहले अगर देखें तो वो भी एक अलग देश था। कलात जो है वो एक अलग प्रोविंस प्रिंसली स्टेट था जो मान्यता प्राप्त था, वो उसकी अलग पहचान थी। तो ये सब स्थिति जो है
वो आने वाले समय में बनेगी। ये अगला जो 4-5 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। वो टाइमलाइन भी बता रहा हूं कि कब बिखरेगा, मैं अगला 4-5 साल कोई डेट नहीं दिया सकता है कि इस दिन से टूटना शुरू होगा, वो तो दरकना शुरू हो गया है। लेकिन सचमुच में कब बिखरेगा, इस मामले में अगला 4-5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसी बीच में 4-5 साल के अंदर या उसके आसपास में पाकिस्तान के भाग्य का फैसला होगा कि एक कृत्रिम बनाया हुआ देश जो है, जो 71 में अलग हुआ, 2 भागों में बटा, अब कितने समय तक वो अपने आप के आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाए रख पाएगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।